जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश पालीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी तीनों में क्या अंतर है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी। सबसे पहले बात करेंगे सीपीसी की। सीपीसी जिसे जो है सिविल प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल मामलों पर लागू होती है। सिविल मामले जैसे घर का मुकदमा, घर का, गली का, रास्ते का, छज्जे का, सड़क का, रोड का पैसे का सिविल लेन देन, एग्रीमेंट की पालना, सेवा पूजा का अधिकार इत्यादि कई प्रकार के सिविल मामले। सिविल मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता कैसे, कोर्ट में सिविल मामलों की कार्रवाई कैसे चलेगी, आवासीय मकान, आवासीय भूमि का बंटवारा, रजिस्ट्री का जो है सिविल विवाद, ये सारे सिविल प्रक्रिया संहिता से डील किए जाते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में सिविल मामलों में कोर्ट में कार्रवाई कैसे होगी, इसकी जो है पूरी जानकारी सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में मिलती है। जैसे किसी जमीन पर, आवासीय जमीन या व्यावसायिक जमीन पर या रास्ते पर स्टे कैसे होगा, इस प्रकार के सारे मामले सिविल प्रक्रिया संहिता से देखे जाते हैं। इसके अलावा कोर्ट में कार्रवाई, जैसे सिविल मुकदमा कोर्ट में कैसे पेश होगा, उस मुकदमे का सामने वाली पार्टी जवाब कैसे देगी, जवाब देने के बाद में उस मुकदमे में इश्यूज यानी तनखी कैसे बनेगी, मुकदमे में किस किस को पार्टी, सामने वाले किन किन व्यक्ति को पार्टी या पक्षकार बनाया जाएगा, इश्यू बनने के बाद में बयान कैसे होंगे, कोई किसी पक्षकार की दी उसकी हो जाती है उसकी जरूरत नहीं, उसके वारिस कैसे रिपोर्ट पर लाए जाएंगे, बयान होने के बाद में गवाह से जीरो कैसे होगी, जीरो होने के बाद में फाइनल बेस जो दोनों पक्षकारों के वकील करते हैं वो फाइनल बेस कैसे होगी, फाइनल बेस होने के बाद में उस मुकदमे में फैसला कैसे किया जाएगा। ये सारी जो प्रक्रिया है इन सिविल मामलों में कोर्ट कैसे कार्रवाई करेगी, इसकी प्रक्रिया सीपीसी के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत बताई गई है। इसमें सारे कानून बताए गए हैं कि सीपीसी यानी कि सिविल कोर्ट, सिविल मामलों की कोर्ट, सिविल मामले कोर्ट में कैसे चलेंगे, सारी कार्रवाई कैसे होगी, ये सीपीसी में बताया गया है। अब सीआरपीसी किसे कहते हैं? सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे कि नाम से ही दिखता है, क्रिमिनल मामलों की प्रोसीजर कैसे होगी, ये सीआरपीसी में बताया गया है। हिंदी में इसे कहेंगे दंड प्रक्रिया संहिता, यानी भी दंड की प्रक्रिया संहिता। दंड की प्रक्रिया कैसे होगी, मतलब कि मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर दंड न्यायालय में कार्रवाई कैसे चलेगी, ये सारा सीआरपीसी में कानूनों के तहत दिया गया है। सीपीसी में 158 धाराएं तथा 51 आदेश बने हुए हैं, जिसमें सिविल कोर्ट कैसे चलेगी ये सारे जो है नियम उसमें बने हुए हैं। सीआरपीसी में जो है दंड न्यायालय कैसे कार्रवाई करेगी, उसमें कैसे जो है दंड न्यायालय की कार्रवाई चलेगी, कोर्ट कैसे काम करेगी, पुलिस कैसे काम करेगी, ये सारा बताया गया है। इसके अलावा पुलिस गिरफ्तार कैसे करेगी किसी व्यक्ति को, पुलिस जो है पुलिस कोर्ट में चालान कैसे पेश करेगी, एफआईआर कैसे काटी जाएंगी, मुलजिम को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में कब पेश किया जाएगा, कैसे उसकी जमानत की जाएगी, कोर्ट में चालान पेश करने के बाद आरोप कैसे जो है आरोप सारांश कैसे सुनाया जाएगा, गवाहों के बयान कैसे लिए जाएंगे, बयान होने के बाद मुलजिम यानी कि जिसको गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति का वकील कोर्ट में गवाहों से जीरो कैसे करेगा, जीरो यानी कि क्रॉस क्वेश्चन कैसे करेगा, क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद फाइनल उसमें बहस कैसे होगी, फाइनल बहस होने के बाद में क्रिमिनल कोर्ट यानी कि दंड न्यायालय, आपराधिक मामलों के न्यायालय में फैसला कैसे दिया जाएगा, ये सारा जो है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में सारे कानूनों में। सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। अब दंड प्रक्रिया संहिता के अलावा सीआरपीसी में कुछ कानून ऐसे हैं जो आईपीसी का काम करते हैं। आईपीसी क्या है मैं बाद में बताऊंगा। अब आईपीसी का काम कुछ कानून कैसे करते हैं, जैसे धारा 125 सीआरपीसी, धारा 125 सीआरपीसी में पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस कैसे लेगी, या फिर बुजुर्ग पिताजी अपने बच्चों से मेंटेनेंस कैसे लेंगे, नहीं देने की सूरत में उस व्यक्ति को, पति या बच्चे को जेल कैसे भेजा जाएगा, ये धारा 125 में बताया गया है। इसके अलावा धारा 144 में किसी विवादग्रस्त स्थल में कर्फ्यू कैसे लगाया जाएगा, ये बताया गया है। और धारा 151 सीआरपीसी में यदि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है
या जो धारा 151 में के अंतर्गत आता है उसको कैसे अरेस्ट किया जाएगा और कैसे पेश किया जाएगा, ये CRPC की इस धारा 151 बताया गया है। तो फिर ये 2-3 धाराएं IPC की तरह काम करती है। बाकी की धाराएं पुलिस और कोर्ट कैसे काम करेंगे, ये सारा जो है प्रोसीजर इसमें बताया गया है। इस CRPC में 484 धाराएं हैं। अब IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता जैसे नाम से ही प्रकट होता है कि दंड क्या क्या होंगे, यानी कि क्या अपराध करने पर किसी व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा, ये इस भारतीय दंड संहिता में यानी कि IPC में कानूनों के तहत लिखा गया है। अब IPC में कुल जो है 511 धाराएं हैं। कौन सा अपराध करने पर कितनी सजा होगी, वो अपराध संज्ञेय या नहीं है, या जमानती है, गैर जमानती है, ये सारा जो है IPC में यानी कि भारतीय दंड संहिता में लिखा गया है। अब जैसे किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध यानी कि जाते हुए किसी को सदोष यानी कि दोष पूर्वक उसको रोकना, ये इसमें धारा लगेगी धारा 341। अब 341 किसी का सदोष अवरोध कारित करने पर क्या सजा होगी, 1 महीने का कारावास, 1 महीने तक का कारावास और 500 रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। अब किसी व्यक्ति के साथ यानी मामूली मारपीट की जाती है तो धारा 330 लगेगी। धारा 330 में क्या सजा हो सकती है, 1 साल तक का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि एक का अपराध कर दिया जाता है उसमें धारा 376 लगती है, जिसमें 10 साल या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और छल यानी कि किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर दी जाती है तो धारा 420 लगती है, जिसमें धारा 420 में 7 वर्ष तक के कारावास और जितना माननीय न्यायालय उचित समझे उसमें जुर्माने की सजा दी जा सकती है। मर्डर किसी की हत्या कर दी जाती है तो धारा 302 IPC लगती है, जिसमें या तो फांसी दी जाती है या फिर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी उसमें 60 में लगाया जाता है। तो क्या अपराध करने पर कौन सी धारा लगेगी और उसमें क्या सजा की जाएगी, ये IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। तो इस प्रकार से CPC यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल कोर्ट कैसे चलेगी, माननीय सिविल न्यायालय में कार्रवाई कैसे होगी, ये सारा बताया गया है। CRPC यानी कि दंड न्यायालय कैसे चलेंगे, पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी, ये सारी कार्रवाई जो है CRPC में बताई गई है। और IPC यानी कि कौन सा अपराध करने पर कौन सी धारा लगेगी और उसमें क्या सजा दी जाएगी, ये सारा IPC में दिया गया है भारतीय दंड संहिता में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार अच्छे कानून की जानकारी के लिए, बड़े कानून की जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके अपने को इस IPC, CRPC और CPC क्या होती है इसकी जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।